हेलो फ्यूचर नर्सेज एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, वेलकम टू मेडकोर बाय रोहित। आज की इस क्लास में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की जो मेनली गैसियस एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करती है। इस पूरी प्रोसेस के अंदर बहुत सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं, जैसे कि लंग्स, डायाफ्राम, एल्वियोलाई, नेजल कैविटी एंड अदर स्ट्रक्चर्स। बॉडी टिश्यू ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। नंबर 1, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा गया है, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पे और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाएगा। नंबर 2, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बेसिकली एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट से और लंग्स के बीच में परफॉर्म होता है। इन दोनों के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। साथ ही साथ जो तीसरा डिवीजन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। आप राइट हैंड साइड में डायग्राम देख सक रहे होंगे। बेसिकली ये जो मिडल पार्ट है वो ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है, और ट्रेकिया फर्दर लेफ्ट और राइट लंग के अंदर 2 ब्रांचेस को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसे हम राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं। यही ब्रोंकस फर्दर छोटी छोटी सब ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ये ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंकाई आगे आगे चलकर एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाती है। एल्वियोलाई जो है वो टर्मिनल एंड होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, और यही एल्वियोलाई के अंदर छोटे छोटे पाउच लाइक या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम एल्वियोलर सैक कहते हैं। ये एल्वियोलर सैक जो हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं, और यहीं पर जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं। नंबर 1, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, विच इज नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। नोज जो है उसमें 2 नोस्ट्रिल लेफ्ट एंड राइट होता है, और बीच में जो डिवाइडेशन है उसे हम नेजल सेप्टम बोलते हैं। नोज के बाद का जो अगला स्ट्रक्चर है वो ओरल कैविटी में खुलता है, जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स जो है वो ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नेजोफेरिंग्स मतलब नोज और माउथ ओरल कैविटी का बीच का पार्ट, और ओरोफेरिंग्स मतलब ओरल कैविटी और लैरिंग्स के बीच का पार्ट। इसके बाद में तीसरा स्ट्रक्चर है लैरिंग्स। लैरिंग्स को मेनली वोकल कॉर्ड और साउंड प्रोड्यूस करने वाला एक स्ट्रक्चर समझा गया है, इसलिए इसे हम जो है एपिग्लोटिस, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज के अंदर डिवाइड करते हैं। जो तीसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर पार्ट है वो है ब्रोंक्यूल्स या फिर एल्वियोलाई, जो कि एक सब ब्रांचेज होती है मेन ब्रोंकस की। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पहला पार्ट है वो है नोज, देन लैरिंग्स, देन फेरिंग्स, उसके बाद में लैरिंग्स, एंड देन उसके बाद में ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस हैं। यही लेफ्ट और राइट ब्रोंकस मिलकर आगे सब ब्रांचेस बनाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और ब्रोंकियोल्स के एंड में एक टर्मिनल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई के अंदर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसे एंट्रम बोलते हैं, और इसी के अंदर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। इसके साथ में प्लूरा भी जो है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लूरा बेसिकली जो लंग्स हैं उसकी आउटर कवरिंग होती है, और यही कवरिंग जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेकर प्रेजेंट होती है, जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इसके बाद में लास्ट पार्ट जो है वो है डायाफ्राम। यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो लंग्स को मूवमेंट कर पाने में या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में अपनी एक भूमिका निभाता है।
तो हमने ओवरऑल 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसके बाद में हम समझेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे पहला है गैसियस एक्सचेंज। हमने बचपन से पढ़ा है, 10th-12th से पढ़ा है कि जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने का काम करते हैं। तो यही गैस एक्सचेंज कहलाता है। ऑक्सीजन को इंस्पायर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर करने की जो प्रोसेस है वो गैस एक्सचेंज है, और यही नंबर 1 जो है फंक्शन होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नंबर 2 जो है वो है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसे आप ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक लेवल पर मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कोल्ड एयर आती है तो बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ करना शुरू कर देंगे या फिर सही से फंक्शन नहीं करेंगे। इसीलिए एयर का एक लेवल पर मेंटेन होना टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि जो है ऑक्सीजन के अंदर या फिर एयर के अंदर वार्मथ बने रहे, और इसी प्रोसेस को ह्यूमिडिफिकेशन बोला गया है। अगला जो फंक्शन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एज ए ऑल्फैक्शन देखा गया है। ऑल्फैक्शन का मतलब है एक सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि हम किसी भी सुगंध को सूंघ पाएँ या किसी भी एक मतलब फूड के क्या बोलते हैं खुशबू को सूंघ पाएँ, ये ऑल्फैक्शन की एक प्रोसेस है। ऑल्फैक्शन हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, और इस ऑल्फैक्शन जो है ये हमारे नोज़ से कंप्लीट होता है। तो नोज़ भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, इसलिए ऑल्फैक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा वोकलाइजेशन, मैंने आपको बताया था लैरिंक्स जो है वो एक वोकल कॉर्ड के रूप में काम करता है, साउंड को प्रोड्यूस करने वाला एक ऑर्गन है। तो वोकलाइजेशन भी एक फंक्शन हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेसिकली नेजल कैविटी जो है वो फॉरेन बॉडी या किसी भी डस्ट पार्टिकल को बॉडी के अंदर इन्वेड नहीं करने देती है, वो उसे बाहर ही रोक देती है, और कुछ अमाउंट में बैक्टीरियाज को भी वो बाहर ही रोक देती है। वो इसलिए हेल्प करती है क्योंकि बॉडी के अंदर दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स की ग्रोथ ना हो सके। इसलिए रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ये प्रिवेंट करता है, इंश्योर करता है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर ना हो। इसके अलावा बॉडी जो है वो बहुत डिफरेंट लेवल पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करती है। आपने देखा होगा जब हमको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। उसी तरह से जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस अंदर लेते हैं बाहर फेंकते हैं, तो इस प्रोसेस के बीच में भी वाटर का जो है लॉस देखने को मिलता है। इसे हम इनसेंसिबल वाटर लॉस कहते हैं। जो लास्ट है वो है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है, और इन्हीं गैसेस के बीच का बैलेंस बनाने में रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसी के जस्ट बाद में मैं दूसरी क्लास लेके आऊँगा जिसमें हम हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे।